गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फंक्शन का आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग पीछे वाला चीज रिकॉल करवा दिया जा रहा है कि पढ़ाया क्या गया। फंक्शन आप लोगों को बताया गया था, फंक्शन का कुछ टाइप्स बताया गया था। जैसे फर्स्ट टाइप था वन वन फंक्शन, सेकेंड था मैनी वन, थर्ड था ऑन टू और फोर है इनटू। चार टाइप का फंक्शन था जो आप लोगों को बताया गया था। देखते हैं इसमें आप लोगों को क्या बताया गया था, थोड़ा याद कीजिएगा। वन वन फंक्शन क्या बताया गया था। सबसे फर्स्ट एक डोमेन होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड वाले को आप कोडोमेन बोलते हैं। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। डोमेन में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इमेज बनता है कोडोमेन में, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन, इसका नाम दे देते हैं एक्स और वाई। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब x में जो वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा, x में जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर जाएगा y में। दूसरे शब्दों में इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर x में यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 है तो y में जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एक देखिएगा। अगर इन दोनों में भी वही रिलेशन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, -1, 1, 2, -2, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का भी स्क्वायर 1 होगा, 2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का सिंगल यहाँ पे इमेज बन रहा है। डोमेन पार्ट में जो भी एलिमेंट है उसका यहाँ पे सिंगल इमेज बन रहा होता है। तो इस टाइप के फंक्शन को आप बोलते थे वन वन फंक्शन। ये हुआ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या था, अगर डोमेन में हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज यहाँ बन रहा होगा तो आप उसको कहेंगे वन वन फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डोमेन पार्ट में देखिएगा ध्यान से, डोमेन पार्ट में दो एलिमेंट का एक यहाँ पे इमेज बन रहा है। मतलब यहाँ पे -1 का इमेज 1 है और 1 का भी इमेज 1 है। उसी प्रकार 2 का इमेज 4 है और -2 का इमेज भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक से अधिक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज बन रहा है। तो ये फंक्शन जो हुआ वो मैनी वन फंक्शन कहलाता था। तो ये फंक्शन हुआ मैनी वन फंक्शन। ये सेकेंड पार्ट था आपका। ये फर्स्ट। थर्ड है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या हो रहा था वहां पे, ऑन टू किसको बोलेंगे, एक ऑन टू है और दूसरा इनटू है। ये दो अलग पार्ट है और ये दो अलग टाइप है। ये दोनों होता है डोमेन की तरफ से वैलिड और ये वैलिड होता है कोडोमेन की तरफ से। डोमेन की तरफ से ये कैसे वैलिड होगा, जैसे वन वन और मैनी वन देखने के लिए आप डोमेन को ध्यान देते हैं, लेकिन ऑन टू और इनटू देखने के लिए अब आपको कोडोमेन पे ध्यान देना है। कोडोमेन पार्ट में अगर कोई एलिमेंट, अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे। और दूसरा टाइप है, यहाँ पे अगर 17 नहीं होता तो ये क्या है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट है, सबका यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज बन रहा है। तो जब हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज बन रहा होगा तो ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। और जब पहले यहाँ पे 17 लिख दिए थे तो वहां पे क्या था, एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा बच रहा था जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को आप बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो ये है इनटू फंक्शन,
ये 1 1 भी है और इनटू भी है। 1 1 इसलिए है कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है, इसलिए 1 1 भी हुआ। और यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इधर कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए ये इनटू भी हुआ। और अगर यहाँ से 17 को हटा दिया जाए तो ये क्या होगा, 1 1 तो रहेगा ही, लेकिन अब ये ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है। आपको बताया गया था कि इस साइड में जो बनता है उसको इमेज बोलते हैं। जैसे 1 का इमेज इधर है, 2 का इमेज इधर है, 3 का इमेज 9 है, 4 का इमेज 16 है, सब लेफ्ट हैंड साइड में है। और 1 4 9 और 16 का राइट हैंड साइड में जो चीज रिलेशन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जो यहाँ पर रिजल्ट आता है उसको आप बोलते हैं इसका प्री इमेज। 1 2 3 और 4 क्या है, 2 जो है वो 4 का प्री इमेज है, 3 जो है वो 9 का प्री इमेज है, 4 जो है वो 16 का प्री इमेज है, और 1 जो है वो 1 का प्री इमेज है। तो इस साइड बनता है प्री इमेज और उस साइड बनता है इमेज। ठीक है, आपको चारों फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन याद आ गया होगा। बाकी इसको क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में है क्या। यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन किसमें, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, मतलब दोनों तरफ नेचुरल नंबर ही रखना है आपको। डोमेन में भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन में भी नेचुरल नंबर। और रिलेशन कैसा है उस फंक्शन का, fx इज इक्वल टू 2x। ठीक है, fx इज इक्वल टू 2x, मतलब इसको y बोलते हैं, y इज इक्वल टू 2x। तो y में कैसा एलिमेंट आएगा, अगर x में 2 है तो y में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 डालेंगे y को। x अगर 3 होता तो y के पास 6 जाएगा, x अगर 4 होगा तो y के पास 8 जाएगा। यह आप लोगों को पहले ही पढ़ाया गया होगा, बचपन से पढ़ाया जा रहा है x और y में वैल्यू कैसे डालना है इसके हिसाब से। अगर x 1 है यहाँ पे y 2 होगा, x 2 है तो y 4 होगा, x 3 है तो y 6 होगा। बिल्कुल सेम कंडीशन है। तो अब क्या करना है आपको, x जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले ही बताया गया है कि फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का ही है। आपको दिखाना है आगे कि आप बताइए f जो है यानी कि फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है और इनटू है या नहीं है। तो देखते हैं 1 1 है कि नहीं है। देखिए आपको चाहिए हर एक x के लिए या y कैसा चाहिए, 2x चाहिए। हर एक x के लिए y कैसा होना चाहिए, मतलब x अगर 1 है तो y 2x होना चाहिए, x अगर 2 है तो y उसका 2x यानी कि 2 × 2 यानी 4 होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर का एक सेट बनाइए, यहाँ पे इधर भी एक सेट चाहिए नेचुरल नंबर का। ठीक है, यहाँ पे डालिए 1 2 3 4, आगे बहुत सारा नंबर हो सकता है। ये x है और ये y है। यहाँ से यहाँ तक का जो फंक्शन है वो है fx इज इक्वल टू 2x का। तो अगर ये x है तो यहाँ पे 2x जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो 2x बन करके 2 हो जाएगा, 2 × 1। यहाँ पे 2x जो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यहाँ पे जो जाएगा वो 6 हो जाएगा, यहाँ पे जो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें जो नंबर आपको डालना है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी जो नंबर आपको डालना है वो नंबर भी नेचुरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप अगर 1 लिखते हैं जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो इसका आपको यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसका कोई प्री इमेज बन रहा है। जैसे आपको y में क्या डालना है, आपको y में वही एलिमेंट आना चाहिए जो x का 2 गुना हो। अगर y में 1 है तो x के पास ऐसा कोई संख्या नहीं है नेचुरल नंबर में जिसका 2 गुना आप 1 कीजिएगा। अगर यहाँ पे 1/2 होता तो इसका 2 टाइम्स 1 हो सकता था, पर 1/2 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं, इसको मिटा दीजिए। तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं, x में आपके पास जितना भी एलिमेंट है सबका यहाँ पे क्या मिल रहा है, कोई ना कोई प्री इमेज इमेज यहाँ पे मिल रहा है। सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज आपको यूनिक इमेज मिल रहा है। हर एक एलिमेंट का देख लीजिएगा, आपको ध्यान से यहाँ पे यूनिक इमेज मिल रहा होगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया आपका 1 1। सेकेंड है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का है। सेकेंड आपको प्रूफ करना था कि ये इनटू है या नहीं है। इनटू प्रूफ करने से पहले आपको इनटू समझना पड़ेगा इनटू होता क्या है। तो अभी इनटू बताया गया था, अगर आपके पास कोडोमेन पार्ट में
कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा होगा, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा है जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, मतलब जितना भी एलिमेंट यहाँ है सबका यहाँ एक प्री इमेज बन रहा होगा, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। लेकिन हम लोग देखें अभी कि अगर यहाँ पे 1 रहे तो 1 का यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि 1 का यहाँ पे अगर प्री इमेज बनेगा तो कैसा होगा, y = 2x, ये फंक्शन गिवन है। तो x में कैसा चीज होना चाहिए, y/2 होना चाहिए। अगर y में 1 है तो x में 1/2 हो जाएगा। x में 1/2 तो हो जाएगा, पर नेचुरल नंबर कभी भी 1/2 नहीं होता है, इसलिए ये नेचुरल नंबर के लिए वैलिड नहीं हो पाएगा। अगर रियल नंबर होता तो 1 का प्री इमेज यहाँ बन जाता, पर नेचुरल नंबर के लिए 1 का यहाँ पे कोई प्री इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक नंबर ऐसा मिल गया जहाँ जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन इनटू भी हो गया। तो ये 1 भी है एंड इनटू भी है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको लिखना हो तो उसको एग्जाम में कैसे लिखिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है, पहले तो फंक्शन यहाँ पे लिख दीजिए। आपके पास फंक्शन है fx = 2x का, ये हुआ y = 2x, ठीक है। यहाँ पे therefore for every natural number in x there exists a unique image in y. So f is 1 function। इसके हिसाब से जो बात आपको यहाँ लग रहा था उसको आप यहाँ लिखिए। अगर आप यहाँ एग्जांपल देना चाहते हैं तो इसके पहले वाला जो एग्जांपल आपको बताएगा तो उसको यहाँ पे बना करके दिखा दीजिएगा। तो ऐसे आपको प्रूफ करना है 1 बहुत जगह बुक में आपके पास ऐसा प्रूफ होगा fx1 = fx2। इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपको इस तरह से बनाना है, जो पहले एग्जांपल बताया गया उसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे उसको आप एग्जांपल के रूप में भी डाल सकते हैं, नहीं कितना भी लिखिएगा तो चलेगा। तो दूसरा है आपके पास इनटू कैसे इसको लिखना है, मतलब इनटू कैसे प्रूफ करना था। तो इनटू प्रूफ करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन गिवन था उसका यूज कीजिएगा। तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू है y = 2x। तो इससे आपका क्या रिजल्ट आता है, इससे आपके पास रिजल्ट आता है x = y/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर नेचुरल नंबर if y = 1 then x = 1/2। अगर y 1 होगा, 1 हो सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 भी आता है। अगर y 1 होगा तो x क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये बात पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड 1/2 is not natural number। Therefore in y there exists a number which has no pre-image। So it is an into function। तो ये आपका 1 भी था और इनटू भी था। ये आपका थ्योरेटिकल हो गया। अगर आपको एग्जांपल इसमें डाल करके तब ये थ्योरी लिखना है तो आप इसके पहले वाला एग्जांपल डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, इतना भी याद कीजिएगा, काम चल जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन कैसा है,
रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन यहाँ पे जरूरी है देखना कि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर का आगे नेचुरल नंबर नहीं है। और फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है, एफ जो होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब एफ को वाई बोलते हैं, वाई जो होगा वो एक्स स्क्वायर के जैसा होगा। यानी आप अगर ग्राफ बनाइएगा इसका, तो यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, अगर वाई एक्स में अगर एक है तो वाई में क्या होगा, इसका स्क्वायर आएगा। एक्स में अगर 2 है तो वाई में क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा। इस टाइप का कोई फंक्शन है तो आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एग्जांपल से समझ लीजिए पहले इसको। -1 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, -2 भी रियल है और 2 भी रियल है, -3 भी रियल है और 3 भी रियल है। फंक्शन कैसा डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन है fx = x²। मतलब यहाँ अगर ये x है तो ये y है, y में कैसा एलिमेंट जाएगा, x का स्क्वायर होकर के y में आएगा। अगर ये -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और -2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -3 अगर 9 है तो 3 भी 9 ही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक से ज्यादा एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज बन रहा है। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 के लिए चाहिए कि सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज बनना चाहिए तो 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट का सिंगल इमेज बन गया तो ये 1 1 नहीं होगा, ये मैनिमल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा दिस इज नॉट फंक्शन। उसके बाद है आपको दिखाना है कि ये ऑन टू भी नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, आप लोगों को बताया गया था ऑन टू क्या होता है। ऑन टू उस फंक्शन को बोलते हैं जिसके कोडोमेन पार्ट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका यहाँ पे प्री इमेज नहीं बन रहा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पर लिख दिया जाए कोई ऐसा एलिमेंट जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा हो तो ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, अभी ये जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर में बहुत सारा ऐसा नंबर होता है जिसका, ठीक है, आपको यहाँ पे समझा दिया जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे है y = x² चाहिए, मतलब y में जो आएगा वो x का स्क्वायर बन के आएगा। तो अभी आपके समझने का ये बात है, तो x में कैसा एलिमेंट जाएगा, तो x में जो एलिमेंट जाएगा वो कैसे जाएगा, वो √y होके जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, x में जो जाएगा वो √y होकर के जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, y में 4 है, तो x में क्या जाएगा, √4 जाएगा, तो -2 और 2 गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा कोई ऐसा एलिमेंट आप डाल दीजिए, अगर y में आप कोई ऐसा एलिमेंट डालते हैं जिसका आपको x में वैल्यू चाहिए, अगर y में आप डाल दीजिए यहाँ पे -3 तो नहीं डाल सकते, -3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आप डाल दीजिए √3 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप अगर √3 डाल रहे हैं तो उसका x में क्या वैल्यू निकल के जाएगा, तो आपके पास x में क्या वैल्यू चाहिए, जब ये y आपका अगर √3 है, y ही आपका √3 है, तो x में जो वैल्यू जाएगा वो कैसा जाएगा, वो √y जाएगा। तो यहाँ कैसा हो जाएगा, फिर से √3 हो जाएगा। √3 तो होगा ही, लेकिन x के कारण यहाँ पे एक और रूट आ जाएगा, इसलिए ये √3 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये √3 हो जाएगा। तो इस कारण से ये जो होगा वो 1 1 नहीं होगा, ऑन टू नहीं हो पाएगा। अगर ये समझ में प्रॉब्लम हो रहा हो तो एक बात ध्यान में दीजिएगा, अगर आपके पास y में अगर -1 डाल दिया जाए जो कि एक रियल नंबर है, तो अभी ये समझ में आ जाएगा सब। हाँ, तो देख लीजिएगा y में कैसा एलिमेंट होना चाहिए, x का स्क्वायर।
तो x में कैसा एलिमेंट होना चाहिए, रूट अंडर y होना चाहिए। अगर आप y इक्वल टू -1 कंसीडर करते हैं, y में -1 का वैल्यू आ सकता है क्योंकि y जो है वो एक रियल नंबर का सेट है और -1 जो है वो भी एक रियल नंबर है, तो यहाँ पे रियल नंबर आ सकता है। तो x में क्या जाना चाहिए, x में जाना चाहिए रूट अंडर -1। लेकिन रूट अंडर -1 जो है वो रियल नंबर नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसलिए यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जिसका इधर कोई भी इमेज नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे ऐसा एलिमेंट बच गया जिसका यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन पा रहा है। इस कारण से ये जो होगा वो ऑन टू प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f इज नॉट ऑन टू, ये 1 1 भी नहीं हुआ, ये ऑन टू भी नहीं हुआ। इसके पहले अगर कुछ लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं here -1 is an element in codomain y which has no pre-image in x, so it is not onto function, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ लिखना हो आपको, वैसे तो ये ठीक है, आगे लिखने का जरूरत नहीं है, अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन more than one element as single image in y, so it is not 1 1 function। तो ये आपका प्रूफ हो गया, नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है और फंक्शन डिफाइन कैसा किया हुआ है कि यहाँ पे y में जो जाएगा एलिमेंट वो x का क्यूब होकर के जाएगा। तो आपको दिखाना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है और जो फंक्शन है वो है fx इक्वल टू एक्स क्यूब का, मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब का। ये y है तो ये x है, तो y में जो एलिमेंट जाएगा वो x का क्यूब होकर के जाएगा। तो यहाँ पे अगर -1 होगा तो इसका क्यूब -1 होगा, अगर 1 होगा तो इसका क्यूब 1 होगा, अगर 2 होता तो इसका क्यूब 8 होता, -2 होगा तो इसका क्यूब -8 होगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का यहाँ सिंगल सिंगल इमेज बन रहा है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर here every element in X has unique image in Y, therefore F is 1 1। दूसरा आपको दिखाना है ये जो फंक्शन है वो ऑन टू भी है, तो ऑन टू के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे कोडोमेन पार्ट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका यहाँ पे एक प्री इमेज नहीं बन रहा हो, मतलब जितना एलिमेंट यहाँ पे हो सबका इधर कोई ना कोई प्री इमेज बनना चाहिए, तो ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर में यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जहाँ पे इधर इसका प्री इमेज नहीं बन पाए। जैसे यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर है तो आप -5 भी रख सकते हैं, तो -5 के इधर कोई ना कोई तो प्री इमेज बनेगा ही ना। जैसे -5 का यहाँ पे कौन सा प्री इमेज बनेगा, -5 का यहाँ पे बनेगा -5 का पावर 1/3। ये क्यों बनेगा, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है वो है fx इक्वल टू एक्स क्यूब का, मतलब y में जो वैल्यू जाएगा वो x क्यूब होकर के जाएगा, तो x में जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, वो y का पावर 1/3 होगा। तो x में आपके पास जो वैल्यू जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो y का पावर 1/3 होकर के जा रहा है। अगर y में आपके पास -5 है
तो x में जाएगा -5 का पावर 1/3। जो रियल नंबर है, रियल नंबर में ये नंबर पॉसिबल है, तो इधर अगर ये रियल नंबर है तो इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका यहाँ पे एक प्री इमेज नहीं बन रहा। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, एवरी एलिमेंट इन y has a pre-image in x, so it is onto function। ठीक है, यहाँ आपको दिखाना है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है, और फंक्शन डिफाइन कैसा है, fx जो है वो मॉड x के बराबर है, यानी fx क्या हो गया, y जो होगा वो मॉड x का वैल्यू रखेगा। तो ये फंक्शन 1 नहीं होना चाहिए और ऑन टू भी नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको दिखाना है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा पहले इसको, पहले तो रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है, दो रियल नंबर का सेट ले लीजिए, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर का सेट है। ठीक है, यहाँ पे ये x वाला पार्ट ही है, y वाला पार्ट है, -1 1 -2 और 2 -3 और 3। तो आप क्या देख रहे हैं, y में जो वैल्यू जाएगा वो कैसा जाएगा, वो जाएगा x का मॉड, यानी y में जो वैल्यू जाएगा वो x का मॉड होकर के जाएगा। अगर x में -1 है तो y में जाएगा मॉड ऑफ -1, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड में अगर नेगेटिव वैल्यू होता है तो भी इसका पॉजिटिव बन जाता है, और 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा। मॉड -2 का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 का मॉड भी 2 होता है, -3 का मॉड 3 होगा, और 3 का मॉड भी 3 ही होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज बन रहा है, तो ये कभी भी 1 नहीं होगा, मैनी 1 हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेगा यार, देखिए अब इसको सबको यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, किसी एक का भी अगर एक से ज्यादा एलिमेंट का यहाँ पे सिंगल इमेज बन रहा है, अगर एक पार्ट में भी अगर एक से ज्यादा एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज बन रहा होगा तो ये 1 वैलिड नहीं हो पाएगा। तो कोई एक एग्जांपल दिखा दीजिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं here -1 and 1 both has single image in y, therefore f is not 1। अभी सबको लिखने का जरूरत नहीं है, नंबर तो इनफाइनाइट है ना, -4 4 -5 5 -70 +70, बहुत सारे नंबर तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं। कोई एक भी अगर हो गया ऐसा जो 1 प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है तो ये फंक्शन 1 वैलिड नहीं हो पाएगा। सेकेंड पार्ट है इसका कि आपको दिखाना है कि ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा एक एलिमेंट आ जाए जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बन रहा हो, तो ये ऑन टू हो जाएगा। अभी देखिएगा ये रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर आप -1 भी डाल सकते हैं, -2 भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो -1 का यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है गिवन वो है fx = mod x का, यानी कि y जो है वो mod x के बराबर है। ठीक है, अगर x में आपके पास -1 वैल्यू आता तो मॉड होकर के y में जाएगा 1, अगर x में 1 वैल्यू होगा तो मॉड होकर y में भी जाएगा 1, मतलब y में कभी निगेटिव वैल्यू तो जा ही नहीं सकता है। मतलब इसका एक मतलब और हुआ कि y में यहाँ पे अगर आपके पास कोई निगेटिव इमेज कभी भी बन नहीं सकता है y में, तो इसका यहाँ कोई प्री इमेज भी नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से ये जो होगा कभी ऑन टू प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि आप -1 का यहाँ पे कोई प्री इमेज ढूंढ नहीं सकते हैं। तो ये जो होगा लिखिएगा यहाँ पे यार, कोई एक एग्जांपल से -1 -2 कोई भी एक दिखा दीजिए यार। -2 हैज नो प्री इमेज इन x, so it is not on टू। तो ये 1 भी नहीं हुआ, ये ऑन टू भी